नमस्ते मित्रों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपको ये कहने के लिए कि आप लोगों को जागरूक होना होगा। आप लोग को अपने अधिकार के प्रति सजग होना होगा। मुझे विगत कुछ दिनों पहले एक दिव्यांग लड़के का फोन आया कि सर, वन विभाग का जो वैकेंसी निकला हुआ है, यानी विज्ञापन संख्या 3/2020, ये जो विज्ञापन संख्या है इसमें दिव्यांगों का सीट 20 दिया हुआ है, लेकिन जब फॉर्म भरने जाते हैं तो दिव्यांगों का कॉलम नहीं आता है। इस पर हमने वन विभाग के पूर्व सचिव पाटिल सर से बात किया था और पाटिल सर ने यह कहा था कि अगर विज्ञापन में आया हुआ है सर तो मैं इसका समाधान करवाऊंगा। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद आज मैं वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित जो ऑफिस है, जहां पर विज्ञापन संख्या का विज्ञापन निकला हुआ था और जो वन विभाग का बोर्ड कहलाता है, उनके सचिव से बात किया, उनके चेंबर में जाकर। तो हमें यह पता चला कि दिव्यांगों का जो फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी आई थी और जिसकी नियुक्ति होनी थी वो अब नहीं होगा। तो मैंने सचिव से पूछा कि महोदय ये बता दीजिए कि क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आपने विज्ञापन सही तरीके से नहीं पढ़ा है। तो मैं वहीं पर विज्ञापन का एक कॉपी ले गया था जिसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन लिखा हुआ था। उस विज्ञापन की कॉपी को अक्षर पढ़वाया दिव्यांग छात्रों से। तो उसमें यह लिखा हुआ था कि ये जो पोस्ट है वो बंद किया जाता है और इसके जगह पर अब जब वन विभाग की वैकेंसी आएंगी तो उसमें ये पोस्ट दिया जाएगा और इस पोस्ट के जगह पर अब हम किरानी के रूप में वन विभाग में दिव्यांगों को नियुक्त करेंगे। तो हमने उनसे कॉज पूछा कि सर बताइए कि कॉज क्या है, किस कारण से बंद हुआ। तो उन्होंने एक जवाब दिया हमें कि दिव्यांग पुलिस का कार्य नहीं कर सकता है और यह सिपाही भर्ती है, यह सिपाही भर्ती है और इसमें सिपाहियों का ही नियुक्ति होगा। मैंने एक सवाल उनसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा कि सर ये बताइए कि जब दिल्ली पुलिस हमारे तोशियाल संस्था और सौरभ कुमार के कहने पर दिल्ली पुलिस ने 4% दिव्यांगों को लेने का फैसला लिया पुलिस में, और जब बिहार पुलिस की नियुक्ति आई तो वहां पर भी हमने 4% दिव्यांगों को रखवाया और उनका वैकेंसी निकला। तब जब हमने फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति पिछले साल बिहार में करवाई थी तो इस साल क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका सुझाव काबिले तारीफ है और आपके कार्य से हम प्रभावित होते हैं और आपके जितने भी कार्य हैं उसे हम देखते रहते हैं और हम लोग भी आपके कार्य को बखूबी देखते हैं, प्रभावित है। हमने कहा कि प्रभावित होने से नहीं होगा, जमीनी हकीकत पे दिव्यांगों को क्या फायदा मिल रहा है इसके लिए सौरभ कुमार कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल उत्पन्न होता है और मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से और समान प्रशासन विभाग जो इनकी नियुक्ति करवाता है उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब फॉरेस्ट गार्ड में दिव्यांगों की नियुक्ति हो रही थी और जब दिल्ली पुलिस ने
नियुक्ति आरंभ कर दिया, बिहार पुलिस ने नियुक्ति आरंभ कर दिया, तो क्या कारण हुआ कि वन विभाग ने यह नियुक्ति बंद कर दिया? तो कहा गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से ऐसा आदेश आया था कि आपको शारीरिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये बताइए कि फोर्स में या फॉरेस्ट गार्ड में सिर्फ दौड़ के ही काम करने वाला होता है, बैठ के काम करने वाला कोई कार्य नहीं होता है? फूलों का संरक्षण, फूलों का देखरेख, गेट कीपर, उसके बाद किसी बहुमूल्य टीवी या धरोहर लगाना था उसकी देखरेख, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उनमें दिव्यांगों की नियुक्ति कब होगी? तो उनका जवाब था कि नियुक्ति होगी और ये सीट को वहां ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन मैं वन विभाग के कर्मचारियों से, भारत सरकार से और सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय से और पीएमओ से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विशेष पहल कीजिए और ऐसा कैसे हुआ इसका एक मूल्यांकन कीजिए। मैं अपने स्तर से तो इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये वैकेंसी भी मेरी लाई हुई है। मैं जब वीर कुंवर सिंह में वन विभाग ने मुझे गोद लिया था और वहाँ स्टेडियम मेरा निर्मित हुआ था जहाँ पर मैं सामान्य क्रिकेटर और दिव्यांग क्रिकेटर का खेल करवाता था, उस समय ये नियुक्ति पिछले वर्ष लागू हुआ था और पिछले वर्ष 35 लड़कों का हुआ भी था। लेकिन इस वर्ष इस प्रकार का जो गड़बड़ झाला है, इसको दूर करने के लिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं दिव्यांग समाज से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी हमको जानकारी दें वो पूर्णतः जानकारी दें, क्योंकि कंपटीशन तो वो लड़ रहा है, कंपटीशन तो सौरभ कुमार नहीं दे रहा है। इसीलिए उस कंपटीशन के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ था कि इस पोस्ट को उस पोस्ट में ट्रांसफर किया जाता है और क्लर्क की जब बहाली आएगी तब दिव्यांगों को फॉरेस्ट गार्ड में लिया जाएगा। वहीं मैं भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से और दिव्यांग अधिनियम 2016 को बचाने के लिए यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर पहल की जाए और इस गलती को सुधारा जाए और दिव्यांगों को उसके रोजगार से जोड़ा जाए ताकि दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सके। नमस्कार।